कराची में कुर्बानी के जानवरों को छतों से क्रेनों के ज़रिए क्यों उतारा जाता है? क्या वाकई ये जानवर कई कई साल तक छतों पर ही पल रहे होते हैं? जानवरों को अजियत से गुजरने वाले इस अमल से क्या हासिल करते हैं लोग? शायान सलीम ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है 7 से 8 के लिए। रिपोर्ट देखिए, फिर तफसीली डिस्कशन करेंगे इस पर। भारी भरकम क्रेन लग चुकी है, तमाशबीनों का शोर है। लोग मोबाइल थामे मुंतजिर हैं एक बेजुबान को कब उनके तमाशे के लिए फिजा में लटकाया जाता है। काश ये बैल बता सकता वो इस तमाशे के दौरान कितनी खौफ और दहशत से गुजरता है। नमूदो नुमाइश के लिए इस बेरहम तमाशे के खौफ से बैल में खड़े होने की सकत भी खत्म हो रही है। मगर फिर भी लरसती टांगों से उठकर अपने मालिक की लाज रखता है। आंखों पर पट्टी बांधे बगैर जब इसे क्रेन से लटकाया जाता है तो हुजूम का शोर इसके खौफ में मजीद इजाफा कर देता है। और सितम बालाए सितम ये कि जमीन देखकर लरसते बैल पर क्रेन का हेल्पर भी सवार हो जाता है। हुजूम है, शोर है और बुलंदी से गिरने का खौफ है, मगर अपनी कुर्बानी को नमूदो नुमाइश की नजर करने वाला मालिक बैल के खौफ का कोई और जवाब पेश करता है। ये थोड़ा सा असल में गिर गया था स्लिप होने की वजह से, तो इसलिए इसके दिल में जो है डर खौफ बैठ गया था, वरना तो जो है जानवर आराम से उतर जाता है। मालिक जो भी कहे, इस अमल को अंजाम देने वाले भी ये समझते हैं कि खौफ की वजह से जानवर के साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी एक सांस वाली चीज़ है, अल्लाह ना करे ऊपर जाके ये बितक गया तो ये जानवर पट्टे में से बेल्ट में से निकल सकता है। कुर्बानी की नमूदो नुमाइश के इस बेरहम मुजाहरे के दौरान ही गुज़िश्ता साल एक बैल क्रेन से गिरकर हलाक हो गया था और इस मंजर ने देखने वालों को दहशत ज़दा कर दिया था। पिछला साल जो गया है इसमें भी जो है ना बहुत बड़ा हादसा हो गया जानवर के साथ कि क्रेन वाले की गलती की वजह से ये जानवर 50 फीट हाइट के ऊपर से ये जानवर को फेंका है और उसकी वजह से बहुत क्रेनों वाले बदनाम हो चुके हैं। बहुत से लोग जानवरों की तौहीन बहुत की है। कल भी जो परसों वाले दिन भी जानवर उतरे उसका भी सुनने में आ रहा है कि उस जानवर को बिजली की तारों के ऊपर उतार दिया है। ये नाज़माबाद, यहाँ भी कुर्बानी के जानवर नमूदो नुमाइश के बेरहम तमाशे के खौफ से बिदक रहे हैं। छत से नीचे यहाँ भी हुजूम जमा है, शोर है और जानवर कर्ब से गुजर रहे हैं। जानवर क्रेन से बुलंदी पर उठते हैं। बेल्ट के पट्टे जानवर के पूरे वजन के साथ पेट में गड़ रहे हैं। रही सही कसर क्रेन हेल्पर अपने वजन के इजाफे से पूरी कर देता है। रियाकारी का ये तमाशा बेजुबान जानवर का क्या हाल करता है, इसका अंदाजा उनके नीचे उतरने के बाद भी लगाया जा सकता है। उतारते वक्त ये जानवर तार में फंसते फंसते रह गया। हद तो ये है कि क्रेनों का तमाशा लगाने वाले अक्सर लोग चंद हफ्ते पहले रात की तारीकी में खामोशी से जानवरों को चढ़ाते हैं और उतारते हुए हुजूम जमा करके ये तशहीर करते हैं कि 1 साल तक छत पर पाला है। 1 साल पहले जानवर खरीद लेता हूँ 2 दांत का और साल पूरा पालता हूँ उसको
और तकरीबन 18-19 साल हो गए मुझे इसी तरह पालते हुए। झूठ कहते हैं, रमज़ानों के 22वें रोज़े पे चढ़वाया था इन्होंने और अभी उतार दिया। 1 महीना ही पालते हैं। अगर एक साल पालते तो पता नहीं जानवर कहाँ पहुँचा हुआ होता, मोटा होता बिल्कुल। ये झूठ बोल रहे हैं, ये 21वें 22वें रोज़े को ऊपर चढ़ा देते हैं और ये कहते हैं हमने पूरा साल पाला है और ये पालते नहीं है। ये जब क्रेन से जानवर आते हैं तो ये क्रेन भी उसी वक्त मंगवा लेते हैं और लाइटें बंद करवा के ऊपर चढ़वा देते हैं। अच्छा, तो रात में चढ़ाते हैं? जी, 10-11 बजे का टाइम होता है ये। कब देखा था? ये मैं यहाँ से जा रहा था साइकिल पे, तो उस वक्त मैंने देखा था कि उस वक्त चढ़ा रहे थे और मना कर रहे थे यहाँ से आगे आने से। लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ये रमज़ान में ये जानवर चढ़े और आपने ही चढ़ाए। हाँ, मैंने ही चढ़ाया था रमज़ान में। जब समा ने सवाल किया कि अगर जानवर को छत पर पाला जा सकता है तो कुर्बान करने में क्या मुज़ायका था, तो मालिक से कोई जवाब ना बन पाया। जब आप छत पे पूरा साल पालते तो छत पे ही कुर्बानी क्यों नहीं करते? नीचे नहीं, वो नीचे उतारना पड़ता है ना, ऊपर नहीं कर सकते, नीचे उतारना पड़ता है। नहीं, मसला कुछ भी नहीं है, मगर एक वो है, शौक है कुर्बानी नीचे करने का। सिर्फ यही नहीं बल्कि नुमाइश के लिए जानवरों को तेज रोशनियां जलाकर रात देर गए बेआराम करना भी इस शहर की सकाफत का हिस्सा बनता जा रहा है। अल्लाह पाक ने सूरह हज में फरमाया, अल्लाह को कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है, ना खून, बल्कि सिर्फ तकवा पहुंचता है। इस नीयत और जज्बे को कायम रखेंगे तो बारगाह इलाही में कबूलियत की सनत पाएंगे। इस अमल को नमूदो नुमाइश की भेंट चढ़ाएंगे तो रोज़े महशर कुर्बानी के सवाब से महरूम रह जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और आतिफ कुरैशी के साथ शायान सलीम, समा, कराची। डॉक्टर मुईज़ मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ प्रोफेसर अल्लामा फरीदुद्दीन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मुईज़, आपकी जानिब सबसे पहले ये बात लेकर आ रही हूँ, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, बेज़बानों का एहतराम, बेज़बानों की केयर सबसे ज़्यादा हमें करनी चाहिए, लेकिन ये कौन से माशरे की, कौन सी फितरत या कौन सा कल्चर बनता जा रहा है कि कुर्बानी के जानवर इनको इतनी अजियत दें, परेशान करें, क्या सोच के कर रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये है कि जिस कौम में इंसानी इज्जत, इंसानी वकार, इंसानी ज़िंदगी कोई कदरों कीमत ना हो, वह जानवर कहाँ पे आएगा। ये जो ईद है, इस ईद का जो कॉन्सेप्ट है खुलूस और इखलास और नियत के साथ कुर्बानी करना और ये सोचना कि अगर राह खुदा में कभी वक्त पड़ा तो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ ये फिक्र होती है कुर्बानी से पहले कि जी कितने फ्रीजर खरीदने, कितना गोश्त कहाँ से आएगा, कितनी चापे बनेंगी, कितने कबाब बनेंगे। यानी वो जो रूह है इस कुर्बानी की या इस ईद की, वो तो भुला बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुआ ये है कि हम जिस्मानी तौर पर तो बड़े हो गए, मगर ज़हनी तौर पर हम अभी भी इमैच्योर्ड कौम है। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जिस जानवर को राह खुदा में कुर्बान कर रहे हैं, उसको अगर आपने तकलीफ दी, उसको परेशान किया, उसके साथ ज्यादती की, तो वो कुर्बानी कैसे पहुंचेगी। हाँ, ये जरूर होगा कि वो उसका गोश्त आपके घर में खाया जाएगा, मगर जो इखलास और खुलूस के साथ बारगाह इलाही में पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच सकती। तो अब हमें कौम की मेंटालिटी को, मतलब आप इतने प्रोग्राम कर चुकी है, आपको खुद अंदाजा है कि ये कौम की सोच, इसकी जहनियत किस तरफ जा रही है। मैं भी आपकी ये देख रहा था, सारी डॉक्यूमेंट्री जो आप दिखा रहे थे इसके ऊपर पूरा, मैं हैरान हो गया कि ये बैल को ऊपर से नीचे लाना इसलिए जरूरी है कि नमूद नुमाइश और लोग देखे। जब आपके क्यों को आप कुर्बानी नहीं करते, गोश्त नीचे आ सकता है, उसके पास जवाब नहीं था। तो अब मुझे बताइए कौन की तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी तो ऐसे फुटेजेस भी मिलते हैं हमें, याद होगा आपको लास्ट ईयर का, वो इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, वो फुटेजेस होते हैं कि वो तो हम दिखा भी नहीं सकते। प्रोफेसर साहब, आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने जल्दी जल्दी करने हैं। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल तकवा देखता है हमारा, लेकिन हम दिखाई चीज़ें क्या कर रहे होते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्री चलाई उसमें कुरान मजीद की एक आयत का हवाला भी दे दिया है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारे जानवरों का खून नहीं पहुँचता, गोश्त नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। इसके अलावा कुरान मजीद में एक और आयत मुबारक है, सूरतुल हज की है,
वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों की ताज़ीम करे ये उसके दिल के तक़वा की अलामत है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बात बताई है कि हर वो शख्स जो जानवर ईद पर कुर्बान करना चाहता है वो सिर्फ़ ये ना समझे कि मुझे एक जानवर रस्मी तौर पर करना है, बल्कि उसकी रूह को समझा जाए। कुर्बानी एक इबादत है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, तिलावत कुरान है, कुर्बानी भी एक इबादत है। जब उसको इबादत समझ के हम उस अमल को करेंगे तो फिर वो जानवर जिसको कुर्बानी करने के लिए लाया गया है उसका भी एहतराम हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है। यही वजह है कि वैसे तो आमतौर पर किसी जानवर के साथ बदसलूकी करना हराम है, गुनाह है, लेकिन कुर्बानी का जानवर उसके लिए तो कोई मुनाफा भी हासिल करना मना है उसके साथ। अच्छा सर, मैं ज़रा इस हवाले से भी आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं। अब कोविड के डेज़ हैं, स्लॉटर हाउस में अगर बात की जाती है कि वहाँ पर आप अपनी कुर्बानी करवा लें, तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि नहीं जी, घर में काटेंगे या घर के पार कुर्बानी करेंगे कि खून से जो है वो बुरी आफात चली जाएंगी, ये हो जाएगी। ऐसा कुछ मिलता है शरीयत में सर, या ये मिथ्स हैं सिर्फ? नहीं, ये मिथ्स से ही ताल्लुक़ है इसका। असल में शरई तौर पर तो कोई खून घर की तामीर में, बुनियाद में डालने वाले का तस्वुर नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर घर बन गया और घर बनने के बाद आपने कुरान मजीद की तिलावत की, वहाँ नमाज़ पढ़ी, इसका तस्वुर और इसका सबूत मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर में तशरीफ़ ले जाकर ख़ुद उससे पूछा कि तुम कोई जगह मुझे बता दो जहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि उस नमाज से बरकत हासिल हो जाएगी। उसी तरह सूरतुल बकरा है, वो अगर पढ़ी जाए तो खुद बदअसरात और शैतान वहाँ से बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, प्रोफेसर साहब, असल में एक नापाक चीज़ है जी। प्रोफेसर साहब, कुछ मैंने लोगों को ये बातें करते हुए भी देखा है, बच्चों से वो कह रहे होते हैं कि बच्चों को कुर्बानी लाजमी दिखाई जाए। हम 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे छोटे दिल के होते हैं। फिर हमने ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी हैं, ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि कुर्बानी के बाद बहन भाई एक दूसरे के साथ इसी तरह से खेल रहे हैं और छुरी चला दी एक दूसरे के ऊपर। और इसके लिए फिर कुछ ख़वातीन को मैंने बाकायदा ये कहते हुए देखा है कि बच्चों को दिखाना चाहिए कि उससे सवाब मिलता है। सर, ऐसा कुछ है? नहीं, असल में ये बच्चों का मसला नहीं है। ये मसला ये है कि कुर्बानी तो चूँकि बालिग़ पर जो है वो वाजिब है और साहिब निसाब पर वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो उसके लिए हदीस पाक में हमको सिर्फ ये सबूत मिलता है कि हज़रत सईदा खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा, जब तुम्हारे कुर्बानी का जानवर ज़बह हो तो तुम आकर खुद खड़ी हो जाओ, क्योंकि जब उसका खून ज़मीन पर गिरेगा तो उससे जो गुनाह बख्शे जाते हैं। ये तस्वर मिलता है। तो ये उसके लिए कि जो बालिग़ है, तो बच्चे जो नाबालिग हैं, जैसा कि आपके सवाल में है, हो सकता है कि उनका जहन जो है वो खौफ में मुब्तला हो जाए, घबराहट तारी हो जाए, और हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक है क्या असर ले। यानी सुन्नत इब्राहीमी को अदा करें तो मुकम्मल तौर पर, और उसका जो तशख़्ख़ुस है उसको जानते हुए समझते हुए अदा करें।